सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हम मॉडल पेपर आज हम 2 को देखेंगे। और इससे पहले मॉडल पेपर 1 जो है अपलोड हो रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। हम बिहार बोर्ड 2024 से मैट्रिक के परीक्षा के लिए संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और आंसर परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितना बढ़िया से हो रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया, ये पूछ रहा है कि कहाँ बताया गया है। कठोपनिषद में, ईशापनिषद में, श्वेताश्वतर में और मुंडकोपनिषद में। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए जो बताया गया है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। अगर आपको लगता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सत्य से, असत्य से, क्रोध से और मोह से। तो 2 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हम 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपको कहता है, महान से भी महान क्या है। ऑप्शन ए आत्मा, दानव, देवता और ऋषि। तो 3 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा आत्मा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 4 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 4 प्रश्न पूछा गया है, गवाम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या षष्ठी। तो सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर षष्ठी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, लताएं में कौन सी विभक्ति है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। तो 5 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति है। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अप्रोन्नति में मूल धातु कौन सा है। आप, भवान, भू। तो 6 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है देखने को सही मिल जाएगा, आप। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको पूछता है कि जयते सत्यमेव सत्यम, क्रोधम और मोहम। तो 7 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य की जय होती है। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कहता है, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरे वैभव कृदसम आसित। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, विपर, असमृद्धम, समृद्धम और डी में से कोई नहीं। तो 8 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समृद्धम। अशोक के समय जो है पाटलिपुत्र का व्यवस्था समृद्ध था। अगला प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बिहारस्य किस्मान नगरे गोलगृहम आसित। बिहार के किस नगर में गोलघर अवस्थित है। पाटलिपुत्र नगरे, पहरग्रामे, सहसाराम नगरे, बक्सर नगरे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगरे हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपको कहता है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, कबीरदास और गुरु नानक। तो 10 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, अस्तु किस लकार का रूप है। लट, 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 लोट। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लोट लकार का सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि कृत धातु उत्तम पुरुष लट लकार में क्या होता है। अकर्म,
अकरम्ब, अकरबाम, अकरो। तो सही आंसर आपको 12 का जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, अकरवम। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि सेव धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होता है? सेवस्यम, सेवध्वम, सेवयाताम, सेवयाम। तो सही आंसर 13 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, सेवध्ययम। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी गया प्रश्न है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पश्चिम। तो 14 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, किसके काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? बुद्ध, महावीर, अशोक और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 15 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बुद्ध। अगला प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है। अलस कथा के रचयिता कौन है? कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा और नारायण पंडित। तो 16 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, विद्यापति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अग्निपुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण, महाभारत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पुरुष परीक्षा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपसे कहता है आ जोड़ ई मिलकर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, आई, ओ, औ। तो सही आंसर 18 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है अयुति का संधि विच्छेद होगा अजोड़ुक्ति, अति जोड़ युक्ति, अति जोड़ उक्ति और अति जोड़ उक्ति। तो सही आंसर 19 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, अति जोड़ उक्ति, अतियुक्ति। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि इत्यालोचा का संधि विच्छेद होगा इति जोड़ आलोच्य, इति जोड़ आलोच्य, इति जोड़ लोच्य, इति जोड़ आलोच्य। तो 20 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इति जोड़ आलोच्य। अगला प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी, निर्बल, सच्चरित्र और निर्धन। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आलसी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आलसी। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है अर्थवेद किति ऋष का आसन आलसी चतुर्शक्ति चवारिशतः दशः। तो 22 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आलसी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है क्षमा राव किस काल के लेखक है? आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आधुनिक काल। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है कंपन राय की रानी कौन थी? पुष्पा दीक्षित, तिरुमलम्बा, गंगा देवी और पंडित क्षमाराव। तो 24 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंगा देवी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है उत्तर प्रधान पुरुष सूत्र का उदाहरण है अनुविषम और घृति व्याकरण चंद्रशेखर गंगाजलम। तो 25 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगाजलम हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है अन्य प्रधान
बहुब्रीहि सूत्र का उदाहरण महापुरुष पीताम्बर कालिदास और चंद्रोज्ज्वल। तो 26 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, महापुरुष। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, तत्पुरुष समास में कौन सा उदाहरण है? त्रिभुवनम, महात्मा, राजपुत्र, प्रतिदिनम। तो सही आंसर 27 का जो हो जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजपुत्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है मैत्री कौन थी? यक्षवल्लभ की पुत्री, पाकशास्त्र विशेषज्ञ, यक्षवल्लभ की शिक्षा और यक्षवल्लभ की पत्नी। तो 28 का आपको जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है देखने को मिलेगा सही, यक्षवल्लभ की पत्नी। अगला प्रश्न जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न, अस्माकं भारत प्रति की कर्तव्यस्ति भक्ति, शक्ति, दया और मोह। तो 29 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भक्ति। ये अगला प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि जगदम गौरव किम वृद्धते? पाकिस्तानम, भारतम, बांग्लादेश, चीन। तो सही आंसर आपको 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतम हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 28 नंबर प्रश्न है मैत्री कौन थी? यक्षवल्लभ की पुत्री, पाकशास्त्र विशेषज्ञ, यक्षवल्लभ की शिष्या और यक्षवल्लभ की पत्नी। तो मैत्री आपको 28 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महर्षि यक्षवल्लभ की पत्नी जो थी मैत्री थी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है अस्माकं भारत प्रति की कर्तव्यस्ति भक्ति, शक्ति, दया और मोह। तो सही आंसर 29 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, भक्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है जगत गौरव किम वर्तते? पाकिस्तानम, भारत, बांग्लादेश और चीन। तो सही आंसर आपको जगत का गौरव भारतवर्ष है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अपकार, अनुचर, अवमान, अनाचर। तो 31 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, अपकार हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न उद्धव में कौन सा उपसर्ग है? उत, अप, उत और उप। तो 32 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उत हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है श्रुति में कौन सा उपसर्ग है? श्रु, उ, श्रु, अशुद्ध। तो 33 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पर सही हो जाएगा, सु। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? कालिदास ने, नारद ने, जयशंकर प्रसाद ने और नारायण पंडित ने। तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ने। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा 35 नंबर प्रश्न 35 नंबर प्रश्न हमारी भारतीय धरा कैसी है? हरी भरी, ऊंची, नीची और विशाल। तो 35 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, हमारी भारतीय धरा जो है विशाल है, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जन्म पूर्व, परिग्रहण, मरने के उपरांत और जीवन में। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मरने के उपरांत। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है कि अच्छा आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार, गृह संस्कार, विवाह संस्कार और शिक्षा संस्कार। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, शिक्षा संस्कार। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से नहीं बना है? कुशल, श्वेता, हार और बिहा। तो 38 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कुशल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? एकदा, दृष्टम, कृतम, अवगयम।
तो 39 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा कृत प्रत्ययान्त शब्द सही नहीं है, ज्ञातव्य, स्मरणीय, मतवा और पवित्र। तो 40 का सही आंसर आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा, ज्ञातवा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, जातकर्म संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, विवाह संस्कार और समावर्तन संस्कार। तो 41 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी जो है हमारा सही हो जाएगा, विवाह संस्कार। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है कस्य प्रश्न से उत्तर विदुर ददाति दुशासन, कृष्ण, अर्जुन और धृतराष्ट्र। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, धृतराष्ट्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है ऐसा कौन सा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, धर्म से, अर्थ से, विद्या से और क्रोध से। तो 43 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्या से। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं किससे विद्या की रक्षा होती है, सत्य से, अभ्यास से, उबटन से और आचरण से। तो 44 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अभ्यास हमारा सही आंसर हो जाएगा, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अगला प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न 45 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रूप की रक्षा किससे होती है, सत्य से, अभ्यास से, शुद्धता से और भोग से। तो 45 का आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर शुद्धता से जो है रूप की रक्षा होती है। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न गम जोड़ तक से कौन सा शब्द बना है, गत, गता, गम्य, गति। तो 46 का सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, यहाँ पर गत। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि श्रु जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बना है, गतवा, श्रोतवा, श्रुता और सुक्तवा। तो 47 का आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, गत जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि मासेन व्याकरण अधितम, इस वाक्य में मासेन पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, करने तृतीय, हेतु तृतीय, अपवर्ग तृतीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपवर्ग तृतीय। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है भिखनटोला ग्राम कुत्र अस्ति, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार प्रदेश, गुजरात प्रदेश। तो 49 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, बिहार प्रदेश। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करता है, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा और गणेश। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लक्ष्मी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कर्मवीर कौन है, राम प्रवेश राम, जीतन राम, बलराम और जयराम। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, राम प्रवेश राम। 52 नंबर प्रश्न जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष अभवतम, आर्य समाजस्य, ब्रह्म समाजस्य, किसान समाज और योग संस्था। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है मूल शंकर किसका नाम था, स्वामी दयानंद का, राधा मोहन ओझा का, पंडित राम स्वरूप शुक्ल का और गणेश ओझा का। तो 53 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद का। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1985, 1885, 1924 और 1930 को। तो 54 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर
सी जो है सही हो जाएगा, 1824 को हुआ था। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न, सपादेन खंजा अस्ति, इस वाक्य में पादेन पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ये नाविकार हेतु तृतीया, अपवर्ग तृतीया, कर्ण तृतीया। तो 55 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है, कर्मणि द्वितीया सूत्र का उदाहरण है। स मंद मंद गच्छति, छात्र विद्यालय गच्छति, देवव्रत आन खादति, स गाय पाए दगिध। तो सही आंसर 56 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स मंद मंद गच्छति। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि गोसु किस शब्द का रूप है? गौ, गौ, गो और धनु। तो 57 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गो। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न हमारा है, बाघपति कथा कस्मात् ग्रंथे उद्भव स्थिति, पंचतंत्र, रामायण तंत्र, हितोपदेश तंत्र, विष्णु पुराण तंत्र। तो 58 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर से सी हितोपदेश से लिया गया है। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नदीम अभिवृत प्रवृत्ति व वृक्षा पर्वते नगरम धरा। तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, पर्वते। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदराचल, हिमाचल, बिंद और चित्रकूट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर डी चित्रकूट सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है, नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत, नदी, वृक्ष और पंछी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा, पर्वत हमारा सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न जानते हैं, कौन स्नान कर हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, व्याघ्र, भालू, बंदर, मनुष्य। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 62 का ए जो है सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बाघ कैसा था? बूढ़ा था, गलित नखंद था, शक्तिहीन था, उपयुक्त सभी। तो 63 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रवासी किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, सप्तमी, पंचमी या षष्ठी। तो 64 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा, पंचमी हमारा सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पाटलिपुत्रस्य नामांतर प्रयते रिक्त स्थान पुरति, केशवपुरम, माधवपुरम, राघवपुरम, कुसुमपुरम। तो 65 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुसुमपुर। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है, कौमुदशी महोत्सव अति प्रचलित रिक्त स्थान पुरति, मौर्य शासन काले, अंग शासन काले, गुप्त शासन काले, अशोक शासन काले। तो 66 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, गुप्त शासन काले। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है, कौमुदशी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शरद ऋतु में। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 68 नंबर प्रश्न कहता है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्यकाल में, अंग्रेज के शासनकाल में। तो सही आंसर आपको जो है 68 का जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेज के शासनकाल में। 69 नंबर, नवंती का मूल धातु क्या है? नम, 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 नत। तो 69 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है, नम हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है, दघात का मूल धातु क्या है? दिव, दन, दा, पा। तो 70 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, दा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न कहता है, अपने को वंशहीन कौन कहता है? पथिक, बाघ, राजा और साधु। तो 71 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाघ हमारा सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न, देवयान पथा किन वित्त अस्ति? असत्येन, सत्येन, लोभेन, अभलोभेन। तो 72 का जो है सही आंसर
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सत्येन सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि कर्णस्य दानवीरता पाठपुत्र संकलित पुराण तत्व महाभारत रामायणते हितोपदेश। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 73 का ऑप्शन नंबर बी महाभारत हमारा सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है सनातन अक्षुण क्या रहता है, विद्या, दान, धन, आयु। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, दान। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न आपको कहता है घा धातु का रूप लट्लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या, जितेन, अजिग्रम, जिभ्यम और जिघ। तो 75 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा यहाँ पर। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न जो पूछ रहा है देही में मूल धातु क्या है, दा, पा, स्वा, ब्रा। तो 76 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा, दा हमारा सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न कहता है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्ध और समुद्रगुप्त। तो 77 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न कहता है महतरा भिक्षा याच यह किसकी युक्ति है, कर्ण की, शल्य की, शक्र की और इनमें से कोई की नहीं। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, शक्र की। 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 79 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है, वासवदत्ता से, कर्णभार से, महाभारत से और कुरुक्षेत्र से। तो 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही हो जाएगा, कर्णभार से लिया गया है। 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है विवदान समयुति देशानबद्धे संस्थास्ति राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो 80 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्रसंघ। 81 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 81 नंबर प्रश्न पूछा गया है किसकी जीत नहीं होती है, सत्य, धर्म, असत्य और शक्ति। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, असत्य की। 82 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 82 नंबर प्रश्न वाग्भटी कथा कस्य दुष्परिणाम प्रकटति, क्रोधस्य, लोभस्य, अज्ञानस्य, मूर्खस्य। तो 82 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लोभस्य। 83 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 83 नंबर प्रश्न कहता है कस्य दारा पुत्रा च मृत्या सिंहस्य पथिकस्य बाघस्य और धार्मिकस्य। तो 83 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाघस्य। 84 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 84 नंबर प्रश्न व्यागपतित कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, सहदेत, पथिक, संधि और मित्र लाभ। तो 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पथिक जो है सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 85 नंबर प्रश्न कहता है इंद्र स्वकर्ण घृतम यह उक्ति किसकी है, बाघ की, पथिक की, कंते की और लेखक की। तो 85 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा। 85 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंते की। और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ऑप्शन में टाइप गलत है, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा और उससे जो है कमेंट में जो है आपको ये बता दिया जाएगा इसका आंसर। चलिए 86 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 87 नंबर प्रश्न को जानते हैं कि सर्वप्रथम कर्ण की दादती संडलक घोरसस्यम बृहस्यान ब्रहणान वृद्धन अप्रयांत कनकम। तो 87 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले कर्ण ने क्या देने की इच्छा व्यक्त किया था। चलिए 88 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 88 नंबर प्रश्न कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था, इंद्र को, भीष्म को, कृष्ण को, युधिष्ठिर को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इंद्र को। 89 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 89 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कवच और कुंडल किसके पास था, इंद्र के, भीष्म के, कृष्ण के और कर्ण के। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है सही हो जाएगा, कर्ण के। 90 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 90 नंबर प्रश्न कहता है कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी, वह बहुत बड़ा था, उसे भेदा न जा सकता था, वो सोने का था, वो अति लघु था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 90 का बी जो है सही हो जाएगा, उससे भेदा नहीं जा सकता था। 91 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 91 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 91 नंबर प्रश्न
क्रिया विना की भारम शास्त्रम विवेकम ज्ञानम और पुस्तकम। तो 91 का ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा, ज्ञानम जो है ज्ञानम सही हो जाएगा ज्ञान। 92 नंबर प्रश्न जानते हैं, 92 नंबर प्रश्न, वैर को कौन बढ़ाता है? वैर, वैर, स्वार्थ और परमार्थ। तो 92 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, वैर को जो है स्वार्थ बढ़ाता है। 93 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 93 नंबर प्रश्न, भारतीय दर्शन के मूल तत्व किसे माना जाता है? शांति, अशांति, वैर, अवैर। तो 93 का जो है आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांति। 94 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 94 नंबर प्रश्न, शास्त्र के वे कर्तम अकर्वतम बोध सती दानभे मानभे पशुते छात्रभे। तो 94 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है, मानव का जो है बोध शास्त्र करवाता है। 95 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 95 नंबर प्रश्न, संख्या दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद। तो 95 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कपिल। 96 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 96 नंबर प्रश्न कहता है योग दर्शन के संस्थापक कपिल, पतंजलि, गौतम और कणाद। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी पतंजलि हमारा सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 97 नंबर प्रश्न कहता है वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल, पतंजलि, गौतम और कणाद। तो 97 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपको, कणाद। 98 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 98 नंबर प्रश्न कहता है मुद्रा राक्षस किन की रचना है? अश्वघी की, भरतवी की, विशाखा दत्त की और माघ की। तो 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा सही, विशाखा दत्त की। 99 नंबर प्रश्न जानते हैं, 99 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि पाटली नगर ग्राम महानगर होगा? व्यास, शुक्र, बुध और महावीर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बुध ने कहा था। अगला प्रश्न को जानते हैं, 100 नंबर प्रश्न को जानते हैं, पिता शब्द किसका रूप है? पिता, पितृ, पतरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही बात, पितृ। तो ये था बिहार बोर्ड 2024 मॉडल पेपर VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसका पहला वीडियो अपलोड है, नहीं देखा तो उसे जाके देख लीजिए। और जल्द ही मिलते हैं अगला चैप्टर के अगला जो है मॉडल सेट के साथ। तब तक इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।